दोस्तों बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड वासियों के लिए भी एक साथ ही दो जो नई स्लीपर वंदे भारत है इनको लेकर खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। आज ही के डेट में झारखंड को मिलने वाली ये जो दो नई स्लीपर वंदे भारत है इनके रूट की बिल्कुल साफ जानकारी मिल चुकी है। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो झारखंड राज्य के लिए कब पटरी पर आ रही है, कब शुरुआत होगी, साथ ही इन गाड़ियों का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, किस रास्ते ये दोनों ट्रेनें संचालित होगी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाले रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। आज ही के डेट में जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए झारखंड को भी मिलने जा रही ये जो दो नई स्लीपर वंदे भारत है इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड राज्य को मिलने जा रही इन दो नई स्लीपर वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को अब तेजी से रेलवे बढ़ाने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले सीसी वंदे भारत एंड जो हमारी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे ने तेजी से पूरे देश में बढ़ाया है, फैलाया है। और इसके बाद अब यहाँ पर बारी आ चुकी है स्लीपर वंदे भारत का। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इन गाड़ियों को तेजी से पूरे देश में जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर चलाने के लिए लगातार जो नए नए रूट्स हैं इनको रेलवे फाइनल करती जा रही है। और इसी कड़ी में इसी साल के जनवरी महीने में पहली वंदे स्लीपर गाड़ी लॉन्च हो गई है और जो दूसरी गाड़ी है वो भी काफी जल्दी ही पटरी पर आने जा रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच झारखंड के जो लाखों की संख्या में रेल यात्री हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ चुकी है स्लीपर वंदे भारत को लेकर। एंड यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो जो स्लीपर वंदे भारत है इनको लेकर बिल्कुल साफ जानकारी मिल चुकी है, जिनके माध्यम से झारखंड वासियों की जो लंबी यात्राएं हैं वो बेहद ही आसान, तेज एंड काफी आसानी से पूरा होने वाले हैं। साथ ही इनको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर मिली है, जिसके बारे में आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड राज्य से किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर ये जो स्लीपर वंदे भारत है इन गाड़ियों को चलाने की जरूरत होगी। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर बात करेंगे मिलने जा रही इन दो स्लीपर वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो इनके माध्यम से एक्चुअली झारखंड वासियों की यात्रा मुंबई एंड वाराणसी तक आसान होने वाली है। यानी कि झारखंड राज्य से ये गाड़ियां मुंबई एंड वाराणसी के लिए अपनी सेवा देने वाली है, जिनके लिए जो पूरा रूट है, पूरा जो साफ रूट है वो क्या रहने वाला है इसकी अगर बात करें तो एक्चुअली यात्रियों के लंबे सफर को अधिक आरामदायक एंड तेज बनाने के लिए औद्योगिक नगरी टाटा नगर के लिए दो जो अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत है इनकी यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा नगर से वित्तीय राजधानी मुंबई एंड सांस्कृतिक नगरी यानी कि काशी वाराणसी के लिए ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनको चलाने का यहाँ पर फैसला किया है। इनको लेकर बहुत बड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। और एक्चुअली इस बड़ी योजना को रफ्तार देने के लिए टाटा नगर में 283 करोड़ की लागत से नया एंड जो आधुनिक कोचिंग डिपो है इसको भी यहाँ पर बनाने का काम रेलवे करेगी। और एक्चुअली पहली जो स्लीपर वंदे भारत गाड़ी है वो एक्चुअली पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से मुंबई के बीच में टाटा नगर के रास्ते अपनी सेवा देने वाली है। और यह ट्रेन सीधे टाटा नगर एंड चक्रधरपुर होते हुए झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ को पार करते हुए एक्चुअली महाराष्ट्र में मुंबई तक आपको पहुंचाएगी। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो दूसरी बहुप्रतीक्षित ट्रेन है स्लीपर वंदे भारत झारखंड वासियों के लिए, इसका जो संचालन है वो रेलवे टाटा नगर से ही करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी टाटा नगर से ही खुलेगी और एक्चुअली वाराणसी तक, जिस पर सीसी वंदे भारत गाड़ी को चलाने को लेकर कई वर्षों से ही यात्री मांग कर रहे हैं। तो इसी इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो गाड़ी है टाटा वाराणसी स्लीपर वंदे भारत इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। और एक्चुअली साल 2024 में तैयार की गई इस परियोजना को टाटा स्टेशन पर रखरखाव की बुनियादी ढांचों की कमी के कारण अभी तक टाले जा रहे थे। लेकिन इस ट्रेन के शुरू होने से अब झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको यहाँ पर बड़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। और एक्चुअली ये जो सभी आधुनिक ट्रेनें हैं यानी कि हमारी स्लीपर वंदे भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनके मेंटेनेंस के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे टाटा नगर में 283 करोड़ की एक बड़े लागत के माध्यम से एक जो नया एंड अत्याधुनिक कोचिंग डिपो है इसको वे विकसित करने का काम किए जाएंगे। वहीं बात करेंगे अभी के डेट में टाटा स्टेशन पर केवल एक वॉशिंग लाइन है जिसका इस्तेमाल अभी चल रही जो सीसी वंदे भारत है इनकी सफाई एंड मरम्मत के लिए किए जाते हैं। वहीं नया कोचिंग डिपो एंड स्टेशन पुनर्विकास योजना पूरा होने के बाद जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी सभी अड़चने हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जिससे कि
कि कई जो नई ट्रेनें हैं इनका रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा पटरी पर आने के लिए। बाकी ये जो 2 स्लीपर वंदे भारत गाड़ियां हैं जो कि शालीमार से टाटानगर के रास्ते मुंबई एंड टाटानगर से वाराणसी के बीच में अपनी सेवाएं देंगी, तो इनके पटरी पर आने यानी कि शुरू होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के एक प्रमुख रेल हब के रूप में यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित होता हुआ दिखेगा। बाकी फिलहाल बात करेंगे तो फिलहाल टाटानगर से पटना एंड एक्चुअली ब्रह्मपुर के लिए हमारी जो सीसी वंदे भारत है इनको रेलवे ऑपरेट करती है, जबकि रांची हावड़ा इसके अलावा राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेनें भी सप्ताह में 6 दिन यहाँ से होकर गुजरती है। और इन्हें दोनों नई स्लीपर वंदे भारत के जुड़ने से टाटानगर टोटली 5 जो वंदे भारत टाइप की ट्रेनें हैं इनका एक बड़ा हब के रूप में भी झारखंड में प्रसिद्ध हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड के लिए ये जो 2 स्लीपर वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले रेलवे करने वाली है झारखंड वासियों के लिए। सबसे पहले यही दोनों ट्रेनें पटरी पर आने वाली है, जिनमें से पहली गाड़ी एक्चुअली पश्चिम बंगाल के शालीमार से टाटानगर के रास्ते वित्तीय राजधानी मुंबई एंड दूसरी टाटानगर से सांस्कृतिक नगरी यानी कि वाराणसी के लिए अपनी सेवा देने वाली है। और ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनको पटरी पर उतारने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मरम्मत से लेकर और सारे जो काम है गाड़ियों को लेकर उसको साथ लेकर इन्हें ट्रेनों को चलाने का जो काम है वो रेलवे यहाँ पर करने वाली है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो काफी जल्दी ही ये जो दोनों अत्याधुनिक लंबी दूरी की स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनको रेलवे पटरी पर उतारने का काम करने वाली है, जिनके माध्यम से झारखंड वासियों की जो यात्रा है, खासकर टाटा वासियों की जो यात्रा है वो मुंबई या फिर वाराणसी के लिए बेहद ही आसान, सुविधाजनक एंड तेज होने वाली है इन गाड़ियों के माध्यम से। जिनको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं एंड इन 2 गाड़ियों के अलावा झारखंड राज्य से और किन की रूटों पर ये जो लंबी दूर की स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होना चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी झारखंड को मिलने जा रही काफी जल्दी ही 2 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेवाएं, जिनके रिगार्डिंग अभी तक जो भी लेटेस्ट जानकारियां मिली थी आज के डेट में, जैसे कि हिंदुस्तान का रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, साथ ही जो जागरण का रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर आज ही के डेट में आया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको लेकर आगे भी मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं, गाड़ियों की शुरुआत कब होने वाली है या फिर रिक अलॉटमेंट ट्रायल, जो भी मुझे नई जानकारियां मिलेगी वो मैं आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।